हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहीं आप अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से वॉश तो नहीं करते? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, साबुन से वॉश करते हैं। बट क्या आपको पता है कि अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से वॉश करना कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, कितना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँच सकता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से वॉश करते हो, साबुन से धुलते हो, तो आपको क्या क्या नुकसान फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आप नॉर्मल के दिनों में भी और उन दिनों में जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आप अपने प्राइवेट पार्ट किस तरीके से ख्याल रख सकते हो, किस तरीके से क्लीन एंड फिट रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि वो नुकसान क्या है जो कि आपको तब होगा जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से धोते हो तब। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राइवेट पार्ट को साफ करना बहुत जरूरी है, परंतु बिना साबुन के। देखो, ऐसा नहीं कि वहां की सफाई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन जितनी सफाई आप अपने चेहरे की करते हो, आप बाकी के पार्ट्स करते हो, उससे कई गुना ज्यादा सफाई जरूरी है। बट साबुन से वॉश करना जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो गुनगुने पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कर सकते हो। बट साबुन का इस्तेमाल, स्प्रे का इस्तेमाल, जेल का इस्तेमाल, किसी भी तरीके का केमिकल्स का इस्तेमाल आपको अपने प्राइवेट पार्ट के पास नहीं करना चाहिए। देखो, आगे लिखा हुआ है कि इंटीमेट पार्ट का जो पीएच होता है वो 4.5 से कम ही होता है और साबुन के इस्तेमाल से पीएच में बदलाव आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप अपने हाथ धुलते हो हैंड वॉश से या फिर साबुन से, तो क्या होता है कि जो गंदगी होती है वो एसिडिक होता है और जो आपका सोप होता है वो बेसिक होता है। तो जब बेसिक और एसिडिक आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल करते हैं और आपकी गंदगी खत्म हो जाती है। बट जो आपका वजाइना होता है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, वो नेचुरली उसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है और उसका मीडियम एसिडिक होना ही चाहिए ताकि वो जो आपके बॉडी के बैड बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में एंटर करना चाह रहे हैं उसको वो मार गिराए। तो आपके वजाइना का मीडियम जो है वो एसिडिक है और एसिडिक होना भी चाहिए। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करोगे तो साबुन तो बेसिक होता है, जब बेस और एसिड आपस में मिलेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। आपके वजाइना का मीडियम एसिडिक ही रहना चाहिए, इसीलिए हम साबुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, पीएच बिगड़ जाता है। देखो, आगे लिखा हुआ है इससे बैक्टीरियल या फिर यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अपने आपके वजाइना का जो पीएच है उसे डिसबैलेंस करोगे, उसे ज्यादा कम करोगे, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको यीस्ट इन्फेक्शन का जो खतरा होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे भी इन्फेक्शन खतरा हमेशा रहता है, अक्सर रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखोगे, गंदगी रखोगे, तो उससे आपको इन्फेक्शन खतरा तो बढ़ता ही है। बट अगर आप पीएच भी घटा बढ़ा रहे हो तो उससे आपको और दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, आगे लिखा हुआ है साबुन का उपयोग करने से वजाइना के नाजुक ऊतक सूख जाते हैं। कि जो नाजुक ऊतक होते हैं वजाइना के, वो क्या होता है, सूख जाता है अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हो तब। आपने नेचुरली देखा, अगर अपने हाथ में भी साबुन लगाते हैं, अगर हम अपने चेहरे पे साबुन लगाते हैं तो हमको कितनी खुश्क, कितनी ड्राइनेस महसूस होती है। सोचो, वो तो वजाइना है, प्राइवेट पार्ट है, उस पर साबुन का इस्तेमाल करोगे तो क्या वो खुश्क नहीं होगा? और वहां पे बॉडी लोशन तो कोई लगाता नहीं है, और अगर नहीं भी लगाओ तो भी मैं बता रही हूँ कि वहां पे लगाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कि वो केमिकल्स है, वहां पे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओनली एंड ओनली वाटर, सिर्फ वाटर, ठीक है। अब जो कह रहा है कि क्या होता है, साबुन का उपयोग करने से वजाइना के नाजुक ऊतक सूख जाते हैं, जिससे छोटे छोटे घाव आपको हो सकते हैं वजाइना वाले एरिया पे, जिससे बैक्टीरिया का वजाइना को संक्रमित करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप साबुन यूज कर रहे हो तो जो ऊतक हैं, जो नाजुक ऊतक है, वो सूख जा रहे हैं, जिससे आपको घाव हो सकता है खुश्क होने के कारण से। और उसके बाद से क्या होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए साबुन का बिल्कुल उपयोग ना करें। साबुन के साथ जो भी आपको बहुत सारे केमिकल्स बताते हैं, इससे धुलो, इससे धुलो, ये सफाई, वो सफाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ आपको हार्म पहुंचाते हैं। आगे देखो, लिखा हुआ है साबुन के इस्तेमाल से योनि में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है। तो आपके वजाइना के पास गुड बैक्टीरिया होता है। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करोगे तो आपके अच्छे बैक्टीरिया ही मर जाएंगे। जब अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो बैड बैक्टीरिया से आपको बचाएगा कौन? तो आपको बैड बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा होना नहीं चाहोगे। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि साबुन के इस्तेमाल से योनि में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरियल वेजिनोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको अगर नहीं चाहिए कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो तो आपको साबुन का इस्तेमाल आज ही बंद कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ, जो मेल होते हैं ना, मेल को भी अपने प्राइवेट पार्ट पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी वो एरिया क्या होती है, नाजुक होती है, थोड़ी सी कोमल होती है। तो अगर वहां पे इस्तेमाल करोगे आप तो आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखो, आगे लिखा हुआ है कि आपको जलन और खुजली हो सकती है अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हो। तो आपके मन में आएगा कि यार, तुमने तो साबुन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया,
तो आप वॉश क्या करेंगे, क्या प्लेन वाटर से काम चल जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल प्लेन वाटर से काम चल जाएगा। आप चाहो तो पानी गुनगुना करके भी सफाई कर सकते हो। जब जब आप टॉयलेट जाते हो, जब जब वॉशरूम जाते हो, आपको उसके तुरंत बाद आपके वजाइना को प्लेन वाटर से आपको साफ करना चाहिए। आपको बिना, जब टॉयलेट जाते हो तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वापस चले आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप अपना टॉयलेट क्लीन करते हो तो आपको अपने पार्ट को भी क्लीन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि कैसे रखें साफ। तो प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके वजाइना ऑलरेडी नेचुरली क्लीनिंग होती रहती है, उसके अंदर आपको साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, इन सब की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। आगे देखो लिखा हुआ है केवल बाहरी हिस्से को धोए, अंदरूनी को नहीं। अगर आपको लगता है कि अंदर तक साफ करेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। सिर्फ और सिर्फ बाहर का हिस्सा धो लो। अंदर की सफाई बॉडी अपने आप करती है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की सफाई पे ध्यान दो, अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आगे देखो लिखा हुआ है पीरियड्स के दौरान खास ख्याल रखिए, क्योंकि जब आपको पीरियड्स होते हैं, एक तो इतना टफ सिचुएशन होता है, उसमें आपको कितनी बहुत वेट कंडीशंस होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। खास ख्याल इन द सेंस कि सबसे पहले तो कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए। जो अंडरगारमेंट्स आप पहनते हो उसमें आपको कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। साथ ही साथ जो आपके पीरियड के जो पैड होते हैं उनको लगातार हर 4 घंटे पे चेंज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि 4 घंटे से पहले ही आपके पैड गीले हो चुके हैं तो आपको वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं पहले मैं 4 घंटे का वेट करूंगी तब जाके पैड चेंज करूंगी। नहीं, पहले आपको अपना पैड चेंज कर लेना चाहिए। उसके अलावा आपको गुनगुने पानी से, ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ गुनगुने पानी से, बहुत हार्श नहीं, बहुत ही हल्का गुनगुने पानी से आपको अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार, मतलब कम से कम नॉर्मल डेज पे जब टॉयलेट जाओ, जब वॉशरूम जाओ तब धुल लो। और पीरियड्स के दौरान थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, आपको गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को धुलना पड़ेगा, इससे आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना, प्राइवेट पार्ट को तो धुल रहे हो, लेकिन अगर हाथ गंदा रहेगा तो प्राइवेट पार्ट तो ऑटोमेटिक इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो पहले हाथ साफ करो, हाथ साफ करने के बाद सिंपल प्लेन वाटर से आप अपने प्राइवेट पार्ट को धुल सकते हो, साफ कर सकते हो, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आज के बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट में साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। और अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।